हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में देखते हैं कि जो अभी सीजीएल मेंस 2025 का एग्ज़ाम हुआ है। सीजीएल मेंस 2025, इसमें जो कट ऑफ जा सकती है, क्या वो इतनी कम जा सकती है कि 285 चली जाए। देखो जा सकती है, और उसके पीछे एक रीज़न बनेगा, कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर का मतलब ये जो नंबर है, क्योंकि कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम इस बार आया है वो बहुत डिफिकल्ट आया है। कंप्यूटर का जो नेचर है वो है क्वालिफाइंग नेचर। तो जो स्टूडेंट है वो मेहनत किस में करते हैं, मेहनत करते हैं अपने मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में। वो सोचते हैं कि मैथ्स डिफिकल्ट आएगी यार, मैथ्स में टाइम देते हैं। रीजनिंग में भी टाइम नहीं देते लोग, इंग्लिश में थोड़ा कम टाइम देते हैं, जीके में देते हैं टाइम। जीके में अब बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे हैं लोग, बहुत ज़्यादा। इवन कुछ कुछ स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी तैयारी होती है इन तीनों सब्जेक्ट की, वो जीके में दिया उन्हें 5-5 घंटे दिन में। ठीक है। मैथ्स में टाइम देना ही पड़ता है हमेशा से, मैथ्स का तो रूल ही है, प्रैक्टिस के बिना कुछ होता नहीं। तो लोग यहाँ पर पूरी अपनी मेहनत करते हैं, फिर टाइपिंग करते हैं, फिर कंप्यूटर भी पढ़ना होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। और फिर अल्टीमेटली होता क्या, सब कुछ पेपर अच्छा हो गया, उसके बाद पता लगा कंप्यूटर इतना डिफिकल्ट आ गया कि 4 से 5 क्वेश्चन भी नहीं आते थे। तो इस केस में होगा क्या, कि जिनके पता लगा 350 नंबर के आसपास है, 340 नंबर के आसपास है, उनके कंप्यूटर में क्वालिफाइंग नहीं हो पाए। अब कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हो पाए तो पता लगा आउट हो गए। तो ये इस साल तो अगर फिर ऐसे बहुत लोगों के साथ हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे अभी बहुत ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर डिफ़िकल्ट था वो सबके लिए था, डिफ़िकल्ट सबके लिए था। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए, कि लास्ट ईयर पिछले 2 साल में जो कट ऑफ गई है सीपीटी पोस्ट के लिए, वो गई है यूआर के लिए 27, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन दोनों के लिए सेम गई थी जो कि 24 नंबर थी। और अदर कैटेगरी के लिए ये 21 नंबर गई थी। और ये क्या है, सीपीटी पोस्ट के लिए, जैसे एमईए हो गई, ठीक है, और जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसी काफ़ी सारी पोर्शन सीपीटी में रिक्वायर्ड होता है ये। अब देखो ये क्या है, कट ऑफ है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं। अब इस साल जब इतना डिफिकल्ट आया एग्ज़ाम कंप्यूटर का, तो ये कट ऑफ कम जाएगी, जाने के मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस, इसको कम करना ही पड़ेगा। अब देखो वैसे जितना जितनी डिफ़िकल्टी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, बहुत डिफ़िकल्ट इसकी कट ऑफ रखना चाहें तो 21, इससे ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे एक एक क्वेश्चन और कम कर लो, एक क्वेश्चन इसमें कम कर लो 18, एक क्वेश्चन इसमें कम कर लो 15, ये कट ऑफ आनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे। ये जानी चाहिए सीपीटी की कट ऑफ। अब देखो इसके बाद एक और चीज़, कि मिनिमम नंबर जो है क्वालिफाइंग, वो तो शायद चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स है। वो क्या है, वो है 30%, 25% और 20%। 30%, 25% और 20%, ये बनते हैं 30%। छः थी 18, 18 डिवाइड बाई 4, 15, और 6 दूनी 12, 12 नंबर। ये चेंज तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, ये तो मिनिमम नंबर रहेंगे। हाँ, इससे थोड़ी सी ऊपर हो सकता है सीपीटी पोस्ट की चली जाए, लेकिन ये तो चेंज होना बहुत डिफिकल्ट है। और जबकि ये भी लाना इस बार बहुत डिफिकल्ट है, ये नंबर लाना इतना इजी नहीं है इस बार। लोग 4 से 5 क्वेश्चन कर पाए हैं अच्छे से, जिन्हें आते थे। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग हैं इस कैटेगरी में। कंप्यूटर सबके लिए डिफिकल्ट रहा है इस बार। तो देखो अगर ये सब, ये रहा ऐसे, कहाँ गई वो 27 वाली, अगर ये रहती है तो देखो फिर तो क्या 285, क्या 280 भी चली जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे इसमें। ये जाएगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है। अब देखो, पर लेकिन अभी टेंशन मत लेना आप लोग, इसको लेकर तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कट ऑफ है, ये डिक्रीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आपको अगर थोड़ा अपना अंदाज़ा लगाना हो कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है,
जिसमें आप चेक कर पाओ कि आपने कितने अटैम्प्ट्स करे और कितने अटैम्प्ट्स ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो देख लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगी वीडियो आपको। उसमें मैंने बता रखा है। अभी उसमें सिर्फ आपको यूआर कैटेगरी का मिल जाएगा, ठीक है, एक सेफ़ स्कोर। लेकिन वो सेफ़ स्कोर काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है, उसमें आपको जॉब बहुत चांसेस है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस रेंज में आपको मिल ही जाएगी जॉब। उससे कम जा सकती है, इवन उससे 6 नंबर भी कम आराम से जा सकती है कट ऑफ। लेकिन आपको इस वाले स्कोर में पक्का जॉब मिल जाएगी, बहुत चांसेस है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी उसमें। अब देखो उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई आंसर की कब आएगी। तो जैसे संडे था, ठीक है, 25 को, 26 को रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो इसके बाद आने के काफ़ी चांसेस हैं। और वैसे भी 7 से 10 दिन तो लगे हैं इस बार, 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, तो 7 से 10 दिन तो लगे ही हैं। तो आप ये मान लो कि जनवरी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन और है 26 के बाद। तो 5 दिन में आने के बहुत चांसेस अच्छे हैं। इन 5 दिन में आपको आंसर की मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसका मतलब हमें शायद जनवरी के एंड तक आराम से मिल ही जाएगी। 5 दिन है हमारे पास जनवरी के एंड तक। बाकी देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी जो बाद में रियल कट ऑफ आएगी एसएससी से, वो तो देखेंगे ही फिर, वही इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन लास्ट में एक बात फिर से कहूँगा, देखो कि कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होना अभी। क्या होगा एसएससी की तरफ से, उसके लिए वेट करेंगे कि एसएससी क्या एक्शन लेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।